इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि शाम 6:30 बजे पीएम जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र में संजय जिस तरह की जीत है वो देखते हुए अगर हम पब्लिक परसेप्शन और रियलिटी में जो पब्लिक परसेप्शन होगा या 2 दिन के बाद जब संसद खुलेगा, हालांकि संसद अन्य कारणों से शायद ज़्यादा डिस्टर्बेड रहे। आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमारे सहयोगी सुनील सिंह देवेंद्र फडणवीस के निवास स्थान पर मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जब लोकसभा में सीटें कम आई तब इन पर सवाल उठे। तो अब जिस तरह से इतना बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का हुआ है, वहाँ पर महायुति का हुआ है, तो श्रेय भी क्या देवेंद्र फडणवीस को जाएगा। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुनील, देवेंद्र फडणवीस के घर के पास आप मौजूद हैं, क्या वहाँ पे स्थिति, गाड़ियों को आने का सिलसिला आप देख रहे हैं बढ़ गया अब शायद? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की महायुति खास करके बीजेपी दावा कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलता दिख रहा है। लिहाजा अब जो रौनक है सागर बंगलों की, ये देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका सरकारी निवास है। देखिए गाड़ियों का सिलसिला अब आना शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले आए हुए हैं। पुलिस देखिए बढ़ दी गई है, बैरिकेड में भी अब लगाना शुरू कर दिया जा रहा है। तो यानी अब आगे किस तरह से आगे क्या होगा, और जिस तरह की बड़ी सफलता मिली है एक तरह से अप्रत्याशित कहा जा सकता है, क्योंकि 100 के आसपास तो सीटें आएंगी ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि 100 पार कर पाएगी या नहीं, लेकिन यहाँ 125 के आसपास अगर अभी ट्रेंड में जा रहा है और कम भी हुआ तो समझिए फिर भी लगता है कि 100 के ऊपर ही रहेगा। तो बड़ी खुशी है और एक बड़ी ताकत बनकर फिर से बीजेपी इस राज्य में उभरी है, और ख़ास करके महायुति सरकार है जो है वो बरकरार रहेगी, ऐसा अभी तक का ट्रेंड तो बता रहा है। लेकिन चूंकि बीजेपी की ताकत बड़ी है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी बिल्कुल कोशिश करेगी, चाहेगी कि इस बार जो है, भले पिछली बार जो जोड़ तोड़ की राजनीति थी, सरकार लानी थी, तो एकनाथ शिंदे को मौका दे दिया गया था, लेकिन क्या फिर से एकनाथ शिंदे को मौका दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे की भी सीटें काफ़ी बढ़ रही है, जितना ट्रेंड में दिखा रहा है लग नहीं रहा था कि उतना उनकी आ पाएगी, तो उनका भी कद बढ़ रहा है। तो जो मोल तोल होगा वो बहुत ही कांटे का होगा। और एक चीज़ हम देखा है हम लोगों ने, खास करके विधानसभा और लोकसभा की सीटों के जब बंटवारों का बात हो रही थी, तो जितना सीधे से या जितने शांत दिखते हैं आम लोगों से बोलचाल में, उतने शांत और उतने सीधे एकनाथ शिंदे हैं नहीं। बातों में, सीट शेयरिंग में, गणितों में एक बड़ा अपना एक स्टैंड रखते हैं वो, और इतनी आसानी से वो भी घुटने टेकेंगे नहीं। आपने जो बात उठाई है कि एकनाथ शिंदे खूब मजबूती से अपना दावा पेश करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शिवसेना टूटी थी, जिस तरह से वो अपने विधायकों को लेके गए थे, तो उनकी जो राजनीति की चाल है वो समझ आ गई थी। लेकिन इस समय क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, भले ही वो आए हो लेकर और तमाम चीज़ें हो, अब ये खींचतान क्या बढ़ सकती है या इस पर आराम, क्योंकि ये भी जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह शायद पहुंच जाएंगे कल ही मुंबई में स्थितियों को देखने के लिए। देखिए खींचतान होना तो बहुत ही स्वाभाविक लग रहा है। ये अलग बात है कि सौदेबाजी में कौन क्या मांग लेगा, क्या ज़्यादा हो सकता है कि कुछ अलग चीज़ें हो उन्हें दी जा सके अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद नहीं देना है तो। लेकिन एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि चूंकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही एक तरह से चुनाव लड़ा गया, भले ही बीजेपी 150 के करीब सीटों पर लड़ रही थी, लेकिन जो चेहरा था वो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर था, और बीजेपी पार्टी, बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो था ही यहाँ पर। तो हो सकता है कि इतना शायद उनको बरकरार भी रखे दिया जाए, क्योंकि एक बीजेपी में एक चीज़ जो देखा जाता है, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि बहुत कोई मजबूत चेहरा किसी राज्य में उभरे जो कि आगे चल के चुनौती बने। तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं 5 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत ही ताकतवर हो गए थे, उनका कद काफ़ी बढ़ गया था। हालांकि बाद में शिवसेना के साथ जो गठबंधन टूट गया, सरकार नहीं बन पाई, और उसके बाद दूसरी बार जब तो जी तोड़कर सरकार भी बनी, तब ऐसा लगा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अचानक से जो फैसला आया, और उस फैसला हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ा और एकनाथ शिंदे को महत्व दिया गया, उन्हें उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर लाया गया। तो शायद हो सकता है कि बरकरार भी रखा जाए और एक संदेश भी दिया जाए।